Good evening, all friends. Today, my topic is common size statement. I already discussed with you the comparative statement, or it is also known as comparative income statement. Today, we discuss the common size statement. This is the another part of the financial analysis, your analysis of financial statement. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली इट इज़ आल्सो नोन एज अ परसेंटेज स्टेटमेंट या कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट and it is a financial tool for studying the key changes and trends in financial position and operational results of the company. तो बेसिकली जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल टूल के रूप में फॉर द स्टडी ऑफ चेंजेस एंड ट्रेंड इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द कंपनी में यूज किया जाता है. But here each item in the statement is stated as percentage of aggregate of which that item is part. लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट में हर एक आइटम को उस पर्टिकुलर आइटम को परसेंटेज के रूप में एग्रीगेट परसेंटेज के रूप में लिया जाता है एज ए पार्ट. लाइक अगर हम बात करें कि कैसे इसको हम कह सकते हैं एग्रीगेट पार्ट, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट शो द percentage of each assets to the total assets. Like if assets is total assets is 100 and each assets will be calculated the percentage as a part means 100. like आपकी जो assets है वो अगर हम कहें कि कोई assets आपके पास है और जिसकी total assets जो है आपकी, सपोज कीजिए कि 5 लाख रुपए आपकी एसेट्स होती हैं टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स में कैश जो है वो आपका केवल 1 लाख रुपए है. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल एसेट्स के 1 लाख रुपए कितने परसेंट होगा? देन वी कैलकुलेट 1 लाख रुपीज अपॉन 5 लाख रुपीज इंटू 100. ओके, देन वी कैलकुलेट इट. It is 20%. So then we write as it is 20% when we prepare the common size statement like this. Total assets is equal to 100 और यहाँ अगर हम लिखेंगे कैश तो इसका जो परसेंटेज होगा वो होगा 20. तो ये 100%, ये 20%, लाइक दिस सारे एसेट्स जितनी भी हैं वो सब कैलकुलेट की जाती हैं. तो as similar in common size statement of profit and loss, the items of expenditure are shown as the percentage of the net revenue from operation. इसी टाइप से प्रॉफिट एंड लॉस जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होगा उसमें हम नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कैलकुलेट करेंगे. सपोज आपका नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आपका 10 लाख रुपीज़ आता है. नेट revenue from operation, और आपके पास जो है अदर इनकम आ जाती है. तो अदर इनकम सपोज कीजिए कि आपको 2 लाख रुपए आपकी अदर इनकम होती है. तो इट इज़ टेकन एज 100% और देन वी कैलकुलेट the percentage. So it is calculated as above, like 2 lakh rupees upon 10 lakh rupees into 100. Then 20%. It is known as 20%. Then it is shows as 20%. तो इसी तरीके से हम हर एक आइटम को अलग अलग उसकी परसेंटेज को फाइंड करते हैं. तो दिस इज द सिंपल टर्म और सिंपल मेथड. एंड इंटर फर्म कंपेरिजन और कंपेरिजन ऑफ द कंपनीज पोजीशन विद द रिलेटेड इंडस्ट्रीज एज ए होल इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस. हम ये भी कह सकते हैं कि इस कॉमन साइज स्टेटमेंट या एनालिसिस के द्वारा हम किसी भी इंटर फर्म कंपेरिजन कर सकते हैं या कंपेरिजन ऑफ कंपनीज पोजीशन विद रिलेटेड इंडस्ट्रीज एज ए होल, या जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी हम कम्प्लीटली इसके साथ कंपेरिजन कर सकते हैं या उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं.
Then the following procedure may be followed or adapted for preparing the common size statement. The first thing is list out the absolute figure in rupees at 2 point of time. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि 2 point of time जो डेटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन फिगर्स को लाइक इन द फॉर्मेट, अगर आप देखें फर्स्ट कॉलम फॉर द पार्टिकुलर, सेकंड कॉलम फॉर द फर्स्ट ईयर, थर्ड कॉलम फॉर द सेकंड ईयर। हम सबसे पहले इन फिगर्स को यहाँ नीचे उनकी जो फिगर्स हैं उनको पार्टिकुलर्स के सामने फिगर्स को राइट डाउन करेंगे। देन सेकेंड थिंग इज चूज अ कॉमन बेस एज 100, और सेकेंड थिंग है परसेंटेज ऑफ ईयर फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ ईयर टू, या परसेंटेज ऑफ ईयर डिफरेंट, दोनों का हम इसमें लिख सकते हैं। तो एज 100, जैसे कि हमने क्वेश्चन में अभी आपको बताया कि लाइक दिस टोटल असेट्स, तो अगर हमारे पास टोटल असेट्स हैं, यहाँ टोटल असेट्स हैं, तो उसको हम जो भी अमाउंट होगा XYZ यहाँ पर 100 लेंगे और उसके बाद जो कैश होगा उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे लाइक दिस 20%, जो भी हमने इसमें किया था। तो इसी तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरे इसी टाइप से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी जो है आपका कैलकुलेट किया जाता है। देन थर्ड पॉइंट है आपका फॉर ऑल आइटम्स ऑफ कॉलम 2 and 3 वर्कआउट द परसेंटेज ऑफ टोटल दैट टोटल। फिर हम इन सबको टोटल इनका जो परसेंटेज है उसको वर्कआउट कर लेते हैं। एंड कॉलम 5, 4 and 5 दीज परसेंटेज जो है वो उसको शो करता है। Let's take an questions from the following information. Prepare a common size income statement for the year ended 31st March 2019 and 2020. This is the questions like particulars, year and second year. Net sales 25 lakhs, 18 lakhs, or cost of goods sold 12 lakh, 10 lakh. Operating expenses 1,20,000, 80,000. Non-operating expenses 15,000, 10, 12,000. Depreciation 40,000, 20,000, and wages is 20,000 and 10,000. But जो वेजेस हैं इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इट इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व, अगर हम इसको कहें तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट होता है, इसलिए इसको अलग से दिखाने की या प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट्स वाई इस सॉल्यूशन में हम उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट on the top common size is income statement for the year ended 31st March 2019 and 2020. These are the columns. First column for particulars, second columns basically it is absolute amount or figures divided into two parts or 2 years, first year and second year. Percentage of net sales or income also, and also called as income 18, 19 and 19, 20 etc. So this is a amount which is already I show you in the exam questions. This is net sales. First of all just write the figures and add and subtract according to the, then net sale is 25 lakh, cost of goods sold less करनी है आपने, cost of goods sold 12 lakhs, then we get the 13 lakhs, that is known as gross profit. Then after gross profit less the operating expenses 1,20,000, then we get the operating income from operation की भी कह सकते हैं या operating income, it is 11,80,000. then less non operating expenses, it is 15,000, then we get the profit is 11,65,000. like first year second year data is also calculated, then we calculate the percentage. तो अकॉर्डिंग टू द कॉमन साइज स्टेटमेंट कंडीशंस और सम रूल्स जिनको हम कह सकते हैं अडॉप्ट करने होते हैं, तो उसके हिसाब से फर्स्ट हमने क्या करना है, ये काम करना है, दोनों कॉलम तैयार करें। देन फिर हमारा काम है कि जो बेस है हमारा नेट सेल या इनकम या जो भी आपको दिया गया है उसको एज 100 आप लेंगे। देन कैलकुलेट 12 lakhs, हाउ मच 12 lakh इज हाउ 12 लाख जो है वो कितना परसेंट आपका होगा 25 लाख का, तो उसको हमने ऐसे कैलकुलेट किया है 12 lakh अपॉन 15, 25 lakhs, it is 48%, then it is right here 48%, like this 13 lakhs for
25 lakhs, so it is 52%, and 1,20,000, this for 25 lakh it is 4.8%. Then 11,80,000 for 25 lakh it is 47.2%. 15,000 for 25 lakh it is 0.60%. Then profit 11,65,000 for 25 lakh it is 46.6%. So like this, second year percentage also calculated. This is the first thing. This is another problem. From the following information, prepare common size statement at profit and loss for the year ended 31st March 2014 and 2015. This is the data, particulars, amount, years and second years. Revenue from operation, other income, फिर आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, दे आर आल्सो नोन एज एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, बोथ द एक्सपेंसेस, and income tax. Income tax is 30% for first year and 20% for second year. Comes to the solution. This is a solution. Common size statement of profit and loss for the ended year 31st March 14 and 15. So these are the columns. First is particulars, second is absolute amount, is divided into two parts, 2013-14, 14-15, and amount, and percentage of net revenue from operations. Then write first thing, this is the figures according to the conditions. Revenue from operation 25 lakhs and 20 lakhs for the second year. Add other income according to the questions. There is a other incomes also, so other incomes is added 3,25,000. Then we get the total revenue. Total revenue is 28,25,000. Then less expenses. Expenses are two type. Already in the I told you in the questions that it is 8,25,000 for employee benefit expenses and 2 lakh for the other expenses. Total दोनों को हम अलग अलग percentage को find करके then we get the profit before tax after deducting the expenses. The profit before tax it is 18 lakhs. Then less tax. Tax is 30% for the first year, 20% for second year, like this. 18 lakhs at the rate of 30%, then we get 5,40,000, and like this 20 lakhs at the rate of 20%, sorry 17 lakh जो आपका डेटा है 17 lakhs का 20% इट इज़ 3,40,000. तो ये आपका यहाँ पर 3,40,000. देन डिडक्टेड, तो दोनों ईयर्स का जो डेटा है वो हम इसको डिडक्ट करेंगे. देन वी गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो इट इज़ 12,60,000 फॉर द फर्स्ट 2013-14, 13,60,000 for the 14 and 15, and then the percentage. So first just write the revenue from operation as 100, then calculate the, it is 3,25,000 for 25 lakhs. So this is the calculation, 3,25,000 upon 25 lakh into 100, then we get the 13%. So this is the 13%. Then added it because there is a total revenue from it is 113, and in the second year 112.5. so like this. Then कैलकुलेट द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस भी आपके अलग अलग साल के हैं तो अलग अलग परसेंटेज इनकी निकालेंगे. देन गो फॉर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 lakhs, तो 25 lakhs, 18 lakhs upon 25 into 100, then we get 72%. This is the 72%. Then taxes, it is 5,40,000, so 5,40,000 upon 25 lakh into 100, then we get 21.6%. 21.6%. And profit, this is the profit after tax 12,60,000, so this is the 12,60,000 upon 25 lakhs into 100, then we get the 50.4%. so like this the second year percentage also calculated. Okay, thank you students. If you have any queries then ask me, and tomorrow we will discuss another part of the common size statement is common size
balance sheet. Thank you.